शास्त्रों में कहा गया है कि अगर इंसान गलत लोगों से दूर रहना सीख जाए तो उसकी आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाता। हम जिंदगी में अक्सर यही गलती करते हैं कि हम लोगों को पहचानने में देर कर देते हैं। बाहर से हर इंसान अच्छा लगता है, हर कोई दोस्त जैसा दिखता है, लेकिन हर दोस्त आपका भला नहीं चाहता। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में मुस्कुराते हुए आते हैं और अंदर ही अंदर आपकी खुशी को खत्म कर देते हैं। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि अगर आप जिंदगी में सच में खुशी रहना चाहते हो तो किन 3 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यह कहानी है रवि नाम के एक युवक की, जिसने इन तीनों तरह के लोगों पर भरोसा किया और फिर जिंदगी ने उसे बहुत बड़ा सबक सिखाया। रवि एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हर इंसान पर भरोसा करता था और सोचता था कि दुनिया में हर कोई अच्छा होता है। उसे नहीं पता था कि यही भरोसा एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। नंबर 1, चुगलखोर लोग। रवि जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ एक सहकर्मी था, अमित। अमित बहुत बातनी था और हर किसी के बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता था। वह कहता था कि मैं तो सब कुछ सच बता देता हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते। वह बॉस के बारे में बुरा बोलता, साथियों की बुराइयां करता और हर कोई बात को बड़ा बनाकर सुनाता। रवि को लगा कि अमित उसका सच्चा दोस्त है जो उसे हर बात बता देता है। एक दिन अमित ने रवि से कहा कि बॉस तुम्हारे खिलाफ बोल रहे थे और तुम्हें नौकरी से निकालने की सोच रहे हैं। रवि को बहुत गुस्सा आया। उसने बिना सोचे समझे बॉस से बहस कर ली और ऑफिस में बड़ा विवाद हो गया। कुछ दिनों बाद रवि को पता चला कि बॉस ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अमित ने सिर्फ मजाक और चुगली के लिए झूठ बोला था। उसकी वजह से रवि की नौकरी खतरे में पड़ गई और ऑफिस में उसकी इमेज खराब हो गई। उसी दिन रवि को समझ आया कि जो इंसान दूसरों की चुगली करता है वह कल आपकी भी चुगली करेगा। चुगलखोर लोग आपके रिश्ते तोड़ सकते हैं, आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं और आपकी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। नंबर 2, धोखेबाज लोग। रवि का बचपन का दोस्त था सुमित। दोनों बचपन से साथ खेले थे, साथ खड़े हुए थे और एक दूसरे को भाई मानते थे। दोनों ने मिलकर बड़ा बिजनेस करने का सपना देखा था। सुमित ने कहा था कि तू पैसा लगा, मैं मेहनत करूंगा, हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। रवि ने अपनी सारी जमा पूंजी सुमित को दे दी, यहाँ तक कि परिवार से भी पैसे लेकर लगा दिए। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद सुमित अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद, पता बदल दिया और सोशल मीडिया भी बंद। रवि को जब सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त उसे धोखा देकर चला गया था। वह रातों को सो नहीं पाता था, दुख को कोसता था कि उसने इतना भरोसा कैसे कर लिया। उसी दिन रवि ने सीखा कि दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो दोस्त का नकाब पहनकर आता है। धोखेबाज
लोग पहले भरोसा जीतते हैं, आपकी कमजोरियों को समझते हैं और फिर उसी कमजोरी से आपको तोड़ देते हैं। नंबर 3, मतलबी और स्वार्थी लोग। रवि की जिंदगी में एक लड़की थी, नेहा। नेहा उसे बहुत प्यार कर दिखाती थी, लेकिन सिर्फ तब जब उसे जरूरत होती थी, जब उसे पैसे चाहिए होते, मदद चाहिए होती या कोई काम होता, तो वह बहुत मीठी बातें करती, प्यार भरे मैसेज भेजती और भावनात्मक बातें करती। लेकिन जब रवि को जरूरत पड़ी तो वह गायब हो जाती थी। एक दिन रवि बहुत बीमार पड़ा और उसने नेहा से मदद मांगी, लेकिन नेहा ने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। उस दिन रवि को समझ आया कि मतलबी लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। जैसे ही फायदा खत्म वे आपको भूल जाते हैं। इन 3 अनुभवों ने रवि को पूरी तरह बदल दिया। उसने समझ लिया कि हर इंसान पर भरोसा करना मूर्खता है और हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया कि कम लोग होंगे लेकिन सच्चे होंगे। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो चुगली करते थे, जो धोखा देते थे और जो सिर्फ मतलबी के लिए साथ रहते थे। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जगह दी जो ईमानदार थे, जो सच बोलते थे और जो बिना स्वार्थ के साथ रहते थे। रवि ने खुद से कहा कि अगर जिंदगी में सुख चाहिए तो सही लोगों का साथ जरूरी है। गलत लोग आपकी जिंदगी में जहर की तरह होते हैं, जो धीरे धीरे आपकी खुशी, आपकी शांति और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। अगर आप जिंदगी में सच में सुखी रहना चाहते हैं तो नंबर 1, चुगलखोर लोग से दूर रहिए। नंबर 2, धोखेबाज लोग से दूर रहिए। नंबर 3, मतलबी और स्वार्थी लोगों से दूर रहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी जिंदगी में कौन सा अनुभव सबसे ज़्यादा दुखद रहा, और ऐसी ही प्रेरणात्मक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई कहानी सीधे आप तक पहुंच सके।